हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है और ये IMDb पे आज तक का हाईएस्ट रेटिंग वाला मूवी है जिस पर 2.7 मिलियन प्लस रेटिंग है। 9.3 स्टार रेटिंग के साथ इस मूवी का नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन, जो कि 1994 में रिलीज हुई थी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते स्टोरी की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम एंडी ड्यूफ्रिन को देखते हैं, जो कि पेशे में एक बैंकर थे। उन्हें अपनी पत्नी और उनके लवर के कत्ल में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद उन्हें उस टाइम के सबसे बड़े एक जेल में भेजा जाता है, जहां से आज तक कोई भी कैदी नहीं एस्केप कर पाए थे। उसी जेल का नाम होता है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे। अगर कोई भी कैदी उस जेल का नियम तोड़ता था या वहां से भागने की कोशिश करता था तो उसे मार मार के अधमरा कर देते थे। यहीं पर उसे एक रेड नाम के कैदी से मुलाकात होती है। ये यहाँ का बहुत ही पुराना कैदी था, तो उसके पास इस जेल के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन होती है और वो जेल के बाहर से भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता था। एंडी उसे कहता है कि मुझे एक बड़ा सा हीरोइन का पोस्टर और एक हैमर चाहिए। तो रेड उसे पूछता है, क्या तुम मुझसे जेल के अंदर से सुरंग बनाने वाले हो? तो एंडी कहता है कि टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अब रेड एंडी के लिए हथौड़ी जुगाड़ कर देता है, पर वो हथौड़ी साइज में बहुत छोटा होता है। ये देख रेड सोचता है कि इससे सुरंग बनाने में तो 600 साल लग जाएंगे, पर यहाँ एंडी बताता है कि उसे पत्थरों से स्कल्पचर बनाना अच्छा लगता है, सो इसीलिए उसने इस हथौड़ी को मंगाया है। रेड उस तक उस हथौड़े को पहुँचा देता है। इसी जेल में 3 और कैदी होते हैं। वो तीनों हमेशा एंडी को परेशान करते हैं, उसकी शारीरिक शोषण भी करते हैं, पर एंडी कभी भी इसका जवाब नहीं देता। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन इन्हें जेल में एक छत के मरम्मत के काम में लगाया जाता है। उनका इंचार्ज होता है कैप्टन हेडली। यहाँ हेडली दूसरे ऑफिसर्स के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि उसे उसके भाई से $30,000 मिले हैं, पर इतने बड़े अमाउंट का वो कोई यूज नहीं कर सकता है क्योंकि वो सब पैसा एज अ टैक्स गवर्नमेंट को मिलने वाला है। ये बात एंडी भी सुन रहा होता है, तो वो उनके पास जाता है और पूछता है कि आप अपने बीवी पर ट्रस्ट करते हो। ये बात सुन के वो कैप्टन गुस्सा हो जाता है, वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी एंडी कहता है कि हमारे गवर्नमेंट का एक रूल है, आप अपने पूरे जीवन काल में अपनी बीवी को $60,000 तक का गिफ्ट दे सकते हो और इसमें गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। पर तुम्हें इस काम को करने के लिए एक वकील की जरूरत होगी। ये काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर सकता हूँ, पर उसके बदले में तुम मेरे सारे यहाँ के साथियों को बियर्स पिला देना। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी के साथ काम करने वाले लोग सभी बियर पी रहे हैं। मीन्स वो काम पूरा हो चुका था। इसके बाद एक दिन सारे कैदियों को फिल्म दिखाया जाता है। एंडी जैसे ही वहाँ से निकल के बाहर जाता है तो वही दिन बदमाश कैदी एंडी को पकड़ के एक रूम में ले आते हैं। वो तीनों फिर से एंडी को परेशान करना चाह रहे थे, पर एंडी वहीं पर पड़ा हुआ एक रेल उठा के एक के सर पर मार देता है। इसके कारण वो लोग एंडी को पकड़ के बहुत मारते हैं। वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है, तो 1 महीने के लिए उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। और उन तीनों बंदों में से जिसके कारण ये सब कुछ हुआ था, उसे सजा के तौर पर एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए। अब सजा पूरा होते ही जैसे ही वो आदमी अपने सेल पर जाता है तो उसे वहाँ वही कैप्टन मिलता है जिसका हेल्प एंडी ने किया था। वो कैप्टन उसे इतना मारता है कि अधमरा कर देता है। इसके बाद एक दिन उसी जेल में उसका वार्डन आता है। वो यहाँ एंडी से मिलने के लिए आया हुआ होता है क्योंकि उसे एंडी की वो बात पता चला था जहाँ पर उसने एक ऑफिसर का हेल्प किया था। वो एंडी से बात करते हुए उसके रूम की तलाशी लेते हैं, जहाँ उन्हें उसके रूम में बहुत सारे पोस्टर्स दिखते हैं। उन्हीं में से एक बड़े से हीरोइन का पोस्टर था। वो एंडी से कहते हैं कि मैं ये सब तो अलाउ नहीं करता हूँ, पर कभी कभी चलता है। असल में वो वार्डन एंडी से इम्प्रेस्ड थे। वो वहाँ से जाते वक्त एंडी के हाथ से उसका बाइबल लेके जाते हैं, पर कुछ दिन बाद वो फिर से वापस आते हैं उस बाइबल को लौटाने और ये कहते हैं कि इसी में ही फ्रीडम है। वो एंडी के बिहेवियर से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उसे वहाँ असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देते हैं। वहाँ पर एक और लाइब्रेरियन होता है जो कि बहुत सालों से वहाँ काम कर रहा होता है। दूसरी ओर एंडी बाकी ऑफिसर्स का भी हेल्प करते हैं, उनका इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भर देते हैं। वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से करता है, जिसके कारण साल भर में उसके पास बहुत ज्यादा काम आने लगते हैं। तो वो अपने काम में हेल्प के लिए एज अ असिस्टेंट अपने दोस्त रेड को रख लेता है। इसके बाद एक दिन वो बूढ़ा लाइब्रेरियन एक आदमी के गले पे चाकू रख देता है क्योंकि 50 सालों बाद उसकी सजा माफ हो चुकी थी।
उसे इस जेल में रहते रहते इसकी आदत हो चुकी थी। उसे अब यहाँ से बाहर की दुनिया में नहीं जाना था। तो उसे ऐसा लगता है कि अगर अभी उसने इसको मार दिया तो उसे सजा मिलेगी और वो यहाँ रह पाएगा। पर एंडी कैसे भी करके उसे समझा लेता है तो वो उस आदमी को छोड़ देता है। अब वो जेल से छूट चुका था, पर जब वो जेल से बाहर आता है तो वो दिखता है कि सब कुछ कितना बदल सा गया है। हर जगह पे शोर, हलचल और एक व्यस्त सिटी। इतनी गाड़ियों के बीच में उन्हें रोड क्रॉस करने में भी तकलीफ हो रही थी। इस बदलाव से वो खुद को मना नहीं पाए तो वो खुद को खत्म कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेल के वार्डन को देखते हैं जो कि कुछ अनाउंस कर रहे थे। वो बताते हैं कि उन्हें एक न्यू काम मिलने वाला है जहाँ पर कैदियों को जेल के बाहर ले जाके काम करवाया जाएगा ताकि उन्हें पता हो कि हार्ड वर्क से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। इस काम में बहुत सारे कैदी लग जाते हैं। वो जेल का वार्डन बहुत सारा पैसा कमा लेता है क्योंकि जेल के कैदियों को इस काम का कम पैसा दिया जाता है, जिसके कारण उसके पास ज्यादा काम आ रहा था। पर इसमें कुछ काम वो इलीगल तरीके से भी करवाता है। उसके पास काफी सारा ब्लैक मनी भी होता है। तो ये सब कुछ संभालने के लिए एंडी उसका मदद करता है। वो इस बिजनेस में वार्डन का एक पार्टनर बनवाता है। वो लोग स्टीफन नाम से एक फेक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं और उसी अकाउंट में सारे काले धन रखते हैं ताकि कभी अगर वो लोग इस घोटाले में पकड़े गए तो उस अकाउंट के डिटेल्स के हिसाब से कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक दिन उसी जेल में एक नया कैदी आता है। उसे एंडी के बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने जाता है। वो उसके पास आके कहता है कि उसे हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करनी है ताकि वो इस जेल से छूट के एक बेहतर जिंदगी जी पाए और उसका नाम टॉमी होता है। तो एंडी उसके पढ़ाई में मदद करता है। इसके बाद एक दिन टॉमी, रेड और एंडी बात कर रहे होते हैं जहाँ पर टॉमी बताता है कि इससे पहले वो जिस जेल में था वहाँ पर वो एक कैदी से मिला था। जेल में आने से पहले वो कैदी एक बार एक घर में चोरी करने गया था, पर उसी टाइम उस घर का ओनर जाग गया था तो उसने उस ओनर और उसकी बीवी को मार दिया था। पर बाद में उसे पता चलता है कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि वो दोनों लवर थे और वो औरत असल में एक बहुत बड़े बैंकर की बीवी थी। पर उन दोनों के कत्ल का चार्ज उस बैंकर पे लगा था और यहाँ हमें पता चलता है कि ये असल में एंडी की ही केस की बात चल रही होती है, मतलब वो बेगुनाह था। अब ये सब कुछ जान के एंडी वार्डन के पास जाता है ये सोच के कि वार्डन उसका हेल्प करेंगे, पर वार्डन उसकी बातों को नजरअंदाज करता है क्योंकि एंडी ने उसके काले धन को छुपाने में अच्छा आइडिया दिया है। तो वो अगर यहाँ से चला गया तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एंडी समझ जाती है कि वार्डन क्यों उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे काले धन के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ये बात सुन के वार्डन उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे 1 महीने तक काल कोठरी में रहने की सजा दे देता है और एंडी के बेगुनाह होने की सबूत क्योंकि टॉमी के पास था तो उसे भी मरवा देता है। इसके बाद वो वार्डन एंडी के पास जाके कहता है कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश की थी इसलिए उसे मार दिया गया है। एंडी समझ जाता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है तो वो उसे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा कोई भी मदद नहीं करूंगा और ये बात सुन के वार्डन उसका सजा 1 और महीने बढ़ा देता है। 2 महीने बाद काल कोठरी से निकल के वो अपने दोस्त रेड से मिलता है। वो रेड से सवाल पूछता है कि क्या तुम कभी भी इस जेल से बाहर निकल सकते हो तो रेड कहता है कि शायद काफी सालों बाद जब मैं एकदम से बूढ़ा हो जाऊंगा। पर ये बात सुन के एंडी कहता है कि मैं यहाँ से जरूर निकलूंगा और यहाँ से निकल के मेक्सिको के एक खूबसूरत शहर जुआतने हो जाऊंगा। मैं उसी सिटी में अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुद्र किनारे अपने नाव को ठीक करूंगा, फिर दोस्तों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जाऊंगा। ये बात सुन के रेड उसे कहता है कि हम जैसों के लिए ऐसे ख्वाब देखना खतरनाक हो सकता है और ये इंसान को पागल भी बना सकता है। तुम्हें अभी की सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब एंडी उसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं यहाँ तकलीफ के साथ सालों साल जीऊं या मैं मर जाऊं। फिर वो रेड से एक प्रॉमिस लेता है। वो कहता है कि बक्सटाउन के पास एक बहुत बड़ा सा फील्ड है, उसी फील्ड में एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसी पेड़ के पास तुम्हें एक पत्थर का दीवार दिखेगा, उसी दीवार में एक काले रंग का पत्थर भी होगा, पत्थर के नीचे कुछ रखा हुआ है। सो तुम जैसे ही जेल से बाहर निकलोगे वादा करो कि तुम वहाँ जरूर जाओगे। तो रेड उसे पूछता है कि वहाँ पर ऐसा क्या है तो एंडी बोलता है वो तुम्हें वहाँ जाके ही पता लगेगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि एंडी वापस से वार्डन के अंडर काम करना चालू कर दिया था। इधर एंडी की बातों को सुनने के बाद से रेड परेशान रहने लगता है। उसे लगने लगता है कि एंडी कुछ जानलेवा करने वाला है।
अब एक दिन सुबह सभी कैदी रोज के जैसे अपने अटेंडेंस के लिए सेल के बाहर आते हैं, पर एंडी बाहर नहीं आता। जब एक इंचार्ज उसके सेल के पास जाता है तो वो हैरान रह जाता है। उसी टाइम वार्डन अपने शूज पहनने जाता है तो वो देखता है कि बॉक्स के अंदर उसके शूज नहीं है बल्कि एंडी के शूज है। तभी उसे जेल से सायरन सुनाई देती है। वार्डन फटाफट से वहाँ पहुँचता है और एंडी के दोस्त रेड को सवाल पूछने के लिए बुलाते हैं। वो उसे पूछते है कि एंडी कहाँ गया, जिस पर रेड जवाब देता है कि मुझे नहीं मालूम। तो वो सरकास्टिक वे में उस पर हंसने लगता है और कहता है कि वो क्या कोई भूत था कि एक ही रात में यहाँ से गायब हो गया। अब वो एंडी के सेल में रखे हुए क्रैब्स को उठा के उनकी तरफ फेंकना चालू कर देते हैं। तभी एक पत्थर वो उस बड़े से पोस्टर के ऊपर भी मारते हैं जिससे वो फट जाता है। अब यहीं से उन्हें पता चलता है कि इस पोस्टर के पीछे एक बहुत ही बड़ी सी सुरंग है और ये देख वहाँ सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस जेल का हर एक दीवार पत्थरों से बना हुआ था जिसे मशीन के बिना तोड़ना नामुमकिन है। और उसने जो टनल बनाए थे उसकी लंबाई 10 फीट थी। फटाफट से सभी ऑफिसर को आगाह कर दिया जाता है और सभी उसे ढूंढने के लिए जेल के बाहर जाते हैं। टनल के दूसरे साइड जहाँ से एंडी ने एस्केप किया था वहीं पर उन्हें उसका हथौड़ा, एक कॉम और उसके पुराने कपड़े और एक साबुन मिलता है। और ये वही छोटी सी हथौड़ी होती है जो उसने 20 साल पहले रेड से मांगा था और पिछले 20 साल से सबके सो जाने के बाद उस दीवार पर सुरंग बना रहा था। और सुरंग बनाते वक्त जो भी मिट्टी कलेक्ट होती थी वो उसे अपने साथ ला के जेल के ग्राउंड में गिरा देता था चुपके से। और लास्ट टाइम जब वो वार्डन के पास काम पर गया था तब वो उसके काले धन के डॉक्यूमेंट्स की जगह अपना बाइबल उस लॉकर में रख दिया था और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लिया था जिसका वार्डन को भनक तक नहीं होती। और वार्डन ने अपना जो कपड़ा उसे प्रेस करने के लिए कहा था वही कपड़ा वो अपने कपड़े के अंदर पहन लेता है और उन्हीं के न्यू शूज की जोड़ी जो उसे पॉलिश करने के लिए बताया था वो पहन लिया था। अब भागने की अगली रात एंडी जैसी रात को सभी लोग सो जाते हैं वो उस सुरंग से निकल के एक गटर के पाइप तक पहुंचता है। फिर वो उसे तोड़ के उसके अंदर से जेल के बाहर चला जाता है और वो गटर का पाइप भी बहुत लंबा था। फिर वो सुबह सबसे पहले वो उसी बैंक में जाता है जिसमें वार्डन के सारे काले पैसे थे। अब क्योंकि वो पैसे ऐसे अकाउंट में रखे हुए थे जो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो खुद को वो पर्सन बता के और सारे असली डॉक्यूमेंट्स दे के वो पैसा निकलवा लेता है जो कि $2.95 मिलियन के काफी बड़ा अमाउंट था। अब वो वार्डन के सभी काले करतूतों के पेपर्स को प्रेस में छपवा देता है। अगले दिन के न्यूज़पेपर में ये छप जाती है। ये जानने के बाद जैसे ही वार्डन अपना लॉकर खोल के चेक करता है तो उसे उसी के अंदर एंडी का बाइबल मिलता है। बाइबल के पहले पेज में उसने वार्डन के लिए एक मैसेज छोड़ा था। वो सेम मैसेज होता है कि फ्रीडम इसी में है। इसके बाद जैसे ही वार्डन पेज पलटता है तो उसे उसके अंदर हथौड़े के शेप का पेज कटा हुआ दिखता है और हमेशा उसी के अंदर वो अपना हथौड़ी छुपाया करता था क्योंकि वो एक पवित्र ग्रंथ था तो कभी किसी ने उस पर डाउट नहीं किया। उसी टाइम वार्डन के गेट के बाहर पुलिस आ जाते उसे गिरफ्तार करने के लिए, पर उससे पहले कि पुलिस उसे अरेस्ट कर पाते वो खुदकुशी कर लेता है। अब उसके कुछ टाइम बाद रेड भी जेल से रिहा हो जाता है। उसे एक नौकरी मिलती है पर उसे इस बाहर की दुनिया में मन नहीं लग रहा था। पर एक दिन उसे अचानक एंडी से की हुई प्रॉमिस की बात याद आती है और उन्हें याद करके वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर एक काला पत्थर होता है। जैसे ही वो उस काले पत्थर को हटाता है तो उसके नीचे उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ पैसे और एक लेटर था। उस लेटर में एंडी ने लिखा था कि तुम्हें जुआ तानियों के बारे में याद है, मैं वहीं पर हूँ, मुझसे मिलने वहाँ आ जाओ। और उसके ठीक नीचे ही लिखा था कि होप एक बहुत अच्छी चीज है और अच्छी चीज कभी नहीं मरती, उल्टा जीने की वजह मिलता है। इसके बाद रेड मैक्सिको के उस शहर में पहुंच जाता है। जब वो बीच के पास पहुंचता है तो उसे वहाँ सामने ही एक नाव दिखता है जिसे एंडी ठीक कर रहा था और ये सब कुछ एंडी के जेल में बताई हुई बातों के जैसा ही सेम होता है। और इसी होप के साथ एंडी ने अपने लाइफ के सारे चुनौतियों को जीत लिया था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।